Good morning students. Today's topic is polyembryony. So as the name suggests, polyembryony, poly मतलब ज़्यादा, embryo मतलब भ्रूण, ठीक है। तो polyembryony क्या होता है? जब किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि इनसाइड अ सीड अ सिंगल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। एक सिंगल एम्ब्रियो का निर्माण एक बीज के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाता है। लेकिन इन केस अगर किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या भ्रूण का निर्माण देखा जाए तो उस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, राइट। सो जनरली सिंगल एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इनसाइड अ सीड, but in certain conditions the process of formation of more than one embryo in a seed is called polyembryony, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? occurrence of more than one embryo inside a seed is known as polyembryony, right। so at first सबसे पहले polyembryony को रिपोर्ट किया था ऑरेंज के सीड्स के अंदर, ठीक है। और किसने किया था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, राइट। सो ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड पॉलीएम्ब्रियोनी इन ऑरेंज सीड्स, ठीक है। नारंगी के बीजों में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने पॉलीएम्ब्रियोनी को देखा, राइट, या डिस्कवर किया। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ज़्यादातर ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है, राइट। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी कुछ एंजियोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी देखी गई है, जैसे लेमन में, टोबैको के प्लांट में, ऑरेंज के प्लांट में, क्रोटेलेरिया और एलियम प्याजी के अंदर, राइट। ये कुछ प्रमुख एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन पाई गई है। अदरवाइज ये ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म्स, अगर हमने बात करा यहाँ पर कि इन स्पेसिफिक कंडीशन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर हमको पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से देखी जाती है। वो हैं सम स्पेसिफिक रीजंस जिनकी वजह से एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी देखी जाती है। उनमें से कुछ हैं, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ प्रोएम्ब्रियो, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में प्रोएम्ब्रियो का ही क्लीवेज हो जाता है, टूट जाता है वो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये पहला रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के दूसरी कोशिकाओं के द्वारा होता है, एग सेल के अलावा। तो एग के अलावा दूसरे जो एम्ब्रियो सैक की कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस वजह से भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखी जाती है एंजियोस्पर्म्स में। थर्ड रीजन है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक विद इन सेम ओव्यूल। एक ही ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। इस वजह से भी इनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। और चौथा रीजन है एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफाइटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्पोरोफाइटिक सेल्स का एक्टिव हो जाना, ठीक है, ये भी प्रमुख कारण है पॉलीएम्ब्रियोनी देखी जाने का इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नाउ वील टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। कितने प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी जनरली देखी जाती है? तो एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का ओरिजिन ओव्यूल के किस पार्ट से हुआ है, राइट। ओव्यूल के कौन से पार्ट से एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का ओरिजिन हुआ है, उस आधार पर पॉलीएम्ब्रियोनी दो टाइप्स की होती हैं। पहली है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और दूसरी है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर हमको पता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहा है बीज के अंदर, वो पॉलीएम्ब्रियोनी है। लेकिन ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस होगा? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर डेवलपमेंट होगा मोर देन वन एम्ब्रियो का इन सिंगल एम्ब्रियो सैक, यानी कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा या डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तब उस कंडीशन को तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इनसाइड अ सिंगल ओव्यूल।
एक ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा। वहां पर सिंगल एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा इनसाइड सिंगल एम्ब्रियो, ठीक है, तो सिंगल ओव्यूल के अंदर। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड ईच एम्ब्रियो सैक, एक से अधिक एम्ब्रियो सैक भी बन रहे हैं और हर एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलपमेंट एम्ब्रियो का भी हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्राउन साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार एम्ब्रियो के ओरिजिन के आधार पर पॉलीएम्ब्रियोनी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, on the basis of origin of embryo, polyembryony is divided into 4 types, ठीक है, कहाँ से एम्ब्रियो का ओरिजिन हो रहा है उस बिहाफ पर पॉलीएम्ब्रियोनी को ब्राउन ने 4 में डिवाइड किया। सो द फर्स्ट टाइप इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। सो इन दिस द जायगोट, oospore और प्रोएम्ब्रियो, कुछ भी कह सकते हैं हम, जायगोट बोल लीजिए, oospore बोल लीजिए या प्रोएम्ब्रियो बोल लीजिए, डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 सेगमेंट्स। जायगोट का, oospore का या प्रोएम्ब्रियो का डिवीजन होता है 2 से अधिक खंडों में या सेगमेंट्स में, ठीक है, बाय क्लीवेज, टूट करके, ब्रेक हो करके जायगोट, oospore या प्रोएम्ब्रियो 2 खंडों में या 2 से ज़्यादा खंडों में टूट जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम ईच सेगमेंट, और हर खंड से, हर सेगमेंट से एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो का निर्माण या डेवलपमेंट होता है, राइट। तो इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जायगोट, oospore या प्रोएम्ब्रियो क्लीवेज के द्वारा 2 से अधिक सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक सेगमेंट से एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसे हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। नाउ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय जेफरी, इसको सबसे पहले जेफरी ने 1895 में एक्सप्लेन किया था। किसके अंदर? इरिथ्रोनियम अमेरिकनम प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट का नाम है इरिथ्रोनियम अमेरिकनम, जिसके अंदर सबसे पहले जाफरी ने 1895 में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी को एक्सप्लेन किया। इन विच oospore डिवाइड्स, इस प्लांट के अंदर क्या देखा उन्होंने कि oospore जो है इसका वो डिवाइड हो जाता है, निषिक्तांड डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल्स, डिवाइड होकर के कोशिकाओं का झुंड बनाता है, ग्रुप बनाता है, राइट। लोअर एंड ऑफ विच शोज द प्रेजेंस ऑफ 4 आउटग्रोथ। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है, उसमें से 4 आउटग्रोथ निकलती हैं और प्रत्येक आउटग्रोथ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सक रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जाफरी ने कहा कि इरिथ्रोमोनियम अमेरिकनम के अंदर oospore डिवाइड होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, जिसके लोअर एंड से 4 आउटग्रोथ्स निकलती हैं और प्रत्येक आउटग्रोथ एम्ब्रियो में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है। नाउ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन ट्यूलिपा जैस्मिनियना, लाइमेनोकेरिस इमार्जिनेटा, निम्फिया एडवेना, क्रोटोलेरिया एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी, ठीक है। ऑर्किडेसी के या ऑर्किडेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स के अलावा क्रोटोलेरिया में, निम्फिया में, लेमेनोकेरिस में और ट्यूलिपा, ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी को देखा गया है। नाउ इन यूलोफिया एपिडेंड्रिया, प्लांट का नाम है यूलोफिया एपिडेंड्रिया, जिसके अंदर फॉलोइंग टाइप्स के क्लीवेज द्वारा पॉलीएम्ब्रियोनी देखी गई। पहला, ड्यू टू इररेगुलर डिवीजन ऑफ जायगोट द ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। पहले के अंदर क्या हुआ कि जायगोट के अंदर इररेगुलर डिवीजन होने से ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तथा इस ग्रुप की चलाजल एंड वाली कोशिकाएं एक साथ ग्रो करके मल्टी एम्ब्रियो बनाती हैं, राइट। ड्यू टू इररेगुलर डिवीजन ऑफ जायगोट द ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। इन फर्स्ट केस द सेल्स एट द चलाजल एंड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सेल्स की वो कोशिकाएं जो कि चलाजल एंड की तरफ हैं वो एक साथ ग्रो करके मल्टी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन यूलोफिया एपिडेंड्रिया, ठीक है। सेकेंड केस में द फिलामेंटस प्रो एम्ब्रियो गेट्स ब्रांच्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम ईच ब्रांच। क्या होगा कि फिलामेंटस प्रो एम्ब्रियो, हमें पता है प्रो एम्ब्रियो खंडों में टूटा हुआ होता है, तो फिलामेंटस प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो ब्रांच हो जाता है और हर ब्रांच से, प्रत्येक ब्रांच से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड केस इन यूलोफिया एपिडेंड्रिया। थर्ड केस के अंदर आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू
एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से ही एक आउटग्रोथ निकलती है जो कि लेटर ऑन आगे जाकर के एम्ब्रियो में विकसित हो जाती है। तो इस तरह से यूलोफिया एपिडेंड्रिया के अंदर फॉलोइंग टाइप्स के क्लीवेज के द्वारा पॉलीएम्ब्रियोनी को देखा गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीएम्ब्रियोनी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। मतलब अगर पॉलीएम्ब्रियोनी किस हिसाब से हो रही हो, किस वजह से हो रही हो, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट एग सेल के अलावा किसी और सेल से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी फॉर्म हो रही है या पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन देखी जा रही है, राइट। नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी का जो नॉर्मल सोर्स होता है वो होता है सिनर्जिड सेल, राइट। सिनर्जिड सेल्स जो कि एक्स्ट्रा पोलन ट्यूब से डिस्चार्ज होने वाले मेल गैमीट से फ्यूज होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि पोआ एल्पाइना के अंदर, एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा के अंदर, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कभी कभी एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं उनसे भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा जाता है अदर देन सिनर्जिड सेल्स। एग्जाम्पल अल्मस अमेरिकाना, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, ज़्यादातर सिनर्जिड सेल्स की वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो फॉर्म होती है या देखी जाती है, लेकिन इन सम केस, इन सम एक्सेप्शन एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल है अल्मस अमेरिकाना, एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हुआ देखा गया है। नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी ड्यू टू अराइजिंग ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल अदर देन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो अगर किसी भी डिप्लॉयड सेल, ओव्यूल के किसी भी डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो सैक के अलावा या एम्ब्रियो सैक को छोड़ करके एम्ब्रियो के किसी भी डिप्लॉयड सेल से अगर पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन हो रहा है या पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, ठीक है, या फिर फ्रॉम द न्यूसिलर सेल। तो इंटेग्यूमेंट यानी कि जो कवरिंग होती है बाहर की, उससे या न्यूसिलर सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक है। नाउ दीज एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इंटेग्यूमेंट खोल या बाहर की जो कवरिंग जिसको हम बोलते हैं उनके द्वारा ये एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है। तो ये जो एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन, ठीक है, अपना भोजन डिराइव करने के लिए, रिसीव करने के लिए एम्ब्रियो सैक की कैविटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन तो इनका कहाँ हो रहा है, इंटेग्यूमेंट की कोशिकाओं से या न्यूसिलर सेल से, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूली फॉर्म्ड एम्ब्रियोज हैं या डेवलपिंग एम्ब्रियोज हैं, ये लेटर ऑन क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए एम्ब्रियो सैक की कैविटी के अंदर आ जाते हैं, बनते हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर, लेकिन खाना लेने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए एम्ब्रियो सैक की कैविटी के अंदर ये आ जाते हैं और वहाँ पर प्रेजेंट एंडोस्पर्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल है इसका सिट्रस और मैंगो के अंदर ये टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी ड्यू टू अराइजिंग ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल। ओव्यूल में प्रेजेंट दूसरे एम्ब्रियो सैक से, ठीक है, अगर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल रही है। नाउ ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक पॉलीएम्ब्रियोनी को इंड्यूस करते हैं। अगर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होंगे ओव्यूल के अंदर तो वो भी प्रेरित करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी को। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो सैक मे बी फ्रॉम सेम मेगास्पोर मदर सेल। अब एक से अधिक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एक ही मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा भी हो सकता है या एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है आपको सिट्रस के अंदर और पोआ प्रोटोनेंसिस के अंदर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी आर सीन। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकेंड इज इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, इंड्यूस मतलब जिसको प्रेरित किया जाता है, राइट। सो अर्नस्ट साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्लासिफाई किया था अगेन स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी को दो पार्ट्स में, पहला ट्रू और सेकेंड फॉल्स। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ
जेनेटिक्स, राइट। रशियन साइंटिस्ट थे, नाम था याकोवलेव। इन्होंने 1967 में क्लासिफाई किया स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी को 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज गैमेटोफाइटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। सो हियर व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो takes place from any diploid cell of zygote or proembryo, it is called gametophytic polyembryony। मतलब जब मल्टीपल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक की किसी भी अनफर्टिलाइज्ड सेल से होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक पॉलीएम्ब्रियो। सो नेक्स्ट इज स्पोरोफाइटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बॉमेन एंड बोसविंकल, पॉलीएम्ब्रियोनी इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। बॉमेन और बोसविंकल ने पॉलीएम्ब्रियोनी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली है क्लास 1। इसमें क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सबके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं, तो इन क्लास 1 मल्टीपल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट के डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल से होता है, तो वो क्लास 1 के अंदर इन्होंने क्लासिफाई करी। सेकेंड है क्लास 2। इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक या अधिक एम्ब्रियो सेक के द्वारा अगर होता है तो वो क्लास 2 की कैटेगरी में बॉमेन और बोसविंकल ने रखी। क्लास 3, इसमें मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डिप्लॉइड जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो के द्वारा होता है, तो उन्होंने इसको क्लास 3 के अंदर कैटेगराइज किया। क्लास 4 में मेल गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इन्हें एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियो भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के क्या प्रमुख कारण हैं? नाउ पॉलीएम्ब्रियोनी से रिलेटेड कई हाइपोथेसिस दी गई हैं, जिनमें से कुछ हैं। पहली है नेक्रोहार्मोन थ्योरी। द नेक्रोहार्मोन थ्योरी वाज गिवन बाय हैबरलैंड इन 1922। नाउ हैबरलैंड ने ओइनोथेरा प्लांट पर वर्क करते हुए ये बताया था कि न्यूसिलस में एक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होता है, राइट, जो कि जिसकी वजह से, उस स्टिमुलेशन की वजह से जो नेबरिंग सेल्स होती हैं या नज़दीकी कोशिकाएं होती हैं, उनको एम्ब्रियो बनाने के लिए इंड्यूस किया जाता है। यह स्टिमुलेशन एक केमिकल या नेक्रो हार्मोन के उत्पन्न होने से फॉर्म होता है। नाउ नेक्रोसिस के दौरान डिसइंटीग्रेट होने वाली कोशिकाओं से बनने वाला जो हार्मोन बनता है या कहलाता है, वो नेक्रो हार्मोन कहलाता है। दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले हैबरलैंड ने इसको दिया था नेक्रो हार्मोन थ्योरी को। किस प्लांट पर दिया था हमें याद रखना है, ओइनोथेरा पर इन्होंने वर्क किया था और अपने उस वर्क के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि न्यूसिलस के अंदर एक उत्प्रेरण, जिसे स्टिमुलेशन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि उसके आसपास की कोशिकाओं को, नेबरिंग कोशिकाओं को या सेल्स को एम्ब्रियो बनाने के लिए, एम्ब्रियो प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है। ये स्टिमुलेशन या ये उत्प्रेरण एक केमिकल, जिसे हम नेक्रो हार्मोन जो बोलते हैं, उसके उत्पन्न होने से होता है, राइट। अब हम बोलेंगे नेक्रो हार्मोन कहाँ से आ गया, क्या होता है नेक्रो हार्मोन? तो नेक्रोसिस के समय डिसइंटीग्रेट होने वाली, खराब होने वाली, डिस्ट्रॉय होने वाली जो सेल्स होती हैं, उनसे जो हार्मोन रिलीज होता है या फॉर्म होता है, उसे हम नेक्रो हार्मोन कहते हैं, जो कि यहाँ पर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है या इंड्यूस कर रहा है। सेकंड है बाय द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन्स, रिसेसिव जीन्स के प्रभाव के द्वारा। इसे किया था लेरॉय ने 1947 में। इन्होंने मैंगो पर वर्क किया था, ठीक है, पहले वाले में हमने ओइनोथेरा पे वर्क देखा, यहाँ पर मैंगो पर इन्होंने वर्क किया था लेरॉय ने, और इन्होंने मैंगो पर वर्क करते हुए बताया कि इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी एक से अधिक रेसेसिव जीन के कारण प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रेसेसिव जीन देखा गया मैंगो के अंदर, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी इसके अंदर देखी गई। थर्ड, अकॉर्डिंग टू फ्रेसेटो एट ऑल, फ्रेसेटो और उनके सहयोगी, ठीक है, एट ऑल मीन्स उनके सहयोगी, तो फ्रेसेटो साइंटिस्ट थे और उनके सहयोगियों ने, उनके अनुसार नींबू के अंदर, सिट्रस के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी फॉलोइंग रीजन्स, इन कारणों की वजह से, रीजन्स की वजह से देखी जाती है, जिनमें से प्रमुख हैं, पहला एज ऑफ प्लांट, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर प्लांट ज़्यादा एजड है, यानी कि ओल्ड प्लांट अगर है, तो उसके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इन्होंने बताया पोजीशन ऑफ फ्रूटिंग,
ठीक है। अगर फ्रूटिंग ज़्यादा हाई है तो पॉलीएम्ब्रियोनी भी ज़्यादा देखी जाएगी। थर्ड इन्होंने बताया न्यूट्रिशन, अगर लेस न्यूट्रिशन है तो पॉलीएम्ब्रियोनी हमको कम देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ है पोजीशन ऑफ ब्रांचेस ऑन ट्री, यानी कि नॉर्थ साइड की जो ब्रांचेस होंगी पेड़ की, ट्री की, उनमें पॉलीएम्ब्रियोनी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द ब्रांचेस टूवर्ड्स द साउथ साइड। तो ये इन्होंने फैक्टर्स बताए जो कि अफेक्ट करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी को सिट्रस के अंदर, यानी कि नींबू के